नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका एक बार फिर उत्कर्ष यूजीसी नेट चैनल पर। दोस्तों, एग्ज़ाम सिर पे आ चुका और इस समय एक ही भाव सबके मन में, और वो भाव है डर का, फियर। डर, एग्ज़ाम मेरा ख़राब तो नहीं हो जाएगा, मैं भूल तो नहीं जाऊंगा, मेरे को एग्ज़ाम अच्छा तो होगा ना, मैं पास तो हो जाऊंगा ना, नेट जेआरएफ क्लियर तो कर लूँगा ना, कहीं पेपर डिफ़िकल्ट तो नहीं आएगा, ऑफलाइन पेपर पहली बार दे रहा हूँ पता नहीं कैसा होगा, ओएमआर शीट गोले टाइम पे भरे जाएंगे ना। सिर्फ और सिर्फ एक ही भाव, डर। दोस्तों, आपके इस डर को दूर करने के लिए ही आज मैं ये सेशन आपके सामने लाया। डर, जिसे आप फियर कहते हैं, इसके साथ एक भाव और आता है हमारे बॉडी में, और वो है एक्साइटमेंट। दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं, जब हम बहुत एक्साइटेड होते हैं तब जो भाव हमारे पास होते हैं, तब हमारी बॉडी जैसे रिएक्ट करती है, ठीक वैसे ही हमारी बॉडी रिएक्ट करती है जब फियर होता है। इस सेशन को आप मेरे ध्यान से सुनेंगे तो आज बहुत सारी चीज़ें आपको अपने शरीर के बारे में, अपने मनोविज्ञान के बारे में पता चलेगी और आपको अपने बॉडी के कंट्रोल में मदद मिलेगी। दोस्तों, फियर एंड एक्साइटमेंट both are the same and the same and the same and the same feelings। डर और उत्तेजना, ये दोनों एक ही भाव हैं। बॉडी एक ही तरह से रिएक्ट करती है। जब मन में डर होता है तो क्या होता है? पसीने छूटते हैं, आर्मपिट्स गीले हो जाते हैं, बाल बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे गालों के अंदर से कोई किसी ने पानी छोड़ रहा हो, घबराहट होने लग जाती है, गूज़बम्स होने लग जाते हैं, कंपन सा होता है, पेट में मरोड़ उठते हैं, यही सब होता है। जब उत्तेजना होती है तो क्या होता है? जब एक्साइटमेंट होता है तो क्या होता है? तब भी तो यही भाव होते हैं, पेट में मरोड़ उठते हैं, पसीने आते हैं, जोश के मारे वही रोंगटे खड़े होना, गूज़बम्स आना, वही एक्साइटमेंट का भाव, शरीर वैसे ही रिएक्ट करता है। इसका मतलब शरीर का रिएक्शन तो सेम है, शरीर तो वैसे ही रिएक्ट करता है। जब आप डर रहे हैं तो भी आपके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, और जब आप एक्साइटेड हैं तो भी मरोड़ उठ रहे हैं। तो फिर फर्क क्या है? ये माइंड हमको बताता है इस समय तू डर रहा है, ये भाव डर का है और ये भाव एक्साइटमेंट का है। जब हम डरते हैं तो हम मन में क्या सोचते हैं? हाय मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। और जब हम उत्तेजित हो, एक्साइटेड होते हैं, तो एक्साइटेड में क्या होता है? आगे आने वाली चीज़ बहुत मज़ेदार आने वाली है, बहुत जोश आने वाला है, या बहुत मज़ा आएगा। बस यही तो फ़र्क है फियर में और एक्साइटमेंट में। एक छोटा बच्चा जब लंबी सी फिसल पट्टी पे कूदने वाला होता है, तो अगर वो उस फिसल पट्टी से, हाइट से डरता है, तो उसके मन में जो भाव है वो फियर के हैं। और अगर वही बच्चा, दूसरा बच्चा अगर उसी फिसल पट्टी पर अच्छा लगता है उसको, तो उसके मन में एक्साइटमेंट आएगा कि मैं बहुत बढ़िया मज़ेदार, आज तो इस फिसल पट्टी खूब मज़ा आने वाला है। दोनों भाव एक ही हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, आपको करना है अपने माइंड को कंट्रोल। माइंड ही वो मेन आदमी है, मेन शख्स है जो आपको संदेश दे रहा है, आपकी बॉडी को संदेश दे रहा है कि ये डर का भाव है, ये एक्साइटमेंट का भाव है। तो क्यों ना ऐसा करें कि उस डर के भाव को एक्साइटमेंट में बदल दें, माइंड को बुद्धू बना दें, माइंड को कह दें ये डर का भाव नहीं है, एक्साइटमेंट का है। डर नहीं है, एक्साइटेड हूं मैं, मेरा पेपर आने वाला है, मैं एक्साइटेड हूं कैसा होगा, मैं एक्साइटेड हूं कि कितना अच्छा होगा, मैं एक्साइटेड हूं कि कितना मजा आएगा, मैं एक्साइटेड हूं कि क्या एक्सपीरियंस होगा, क्या एंजॉयमेंट करूंगा मैं एक्साइटेड हूं कि मुझे क्या क्या सीखने को मिलेगा। आपके माइंड को जैसे आप कंट्रोल करोगे वैसे वो कंट्रोल हो जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। उस कारण का नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो सोचोगे वही मिलेगा। पैसा सोचोगे पैसे वाले बन जाओगे, मकान सोचोगे मकान मिलेगा, सड़क सोचोगे सड़क मिलेगी, उपलब्धि सोचोगे उपलब्धि मिलेगी, सम्मान सोचोगे सम्मान मिलेगा।
लड़की सोचोगे लड़की मिलेगी, लड़का सोचोगे लड़का मिलेगा। जो मन में ठान लिया, जो सोचोगे, पूरी कायनात आपके चारों तरफ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर देगी। तैयार हो जाओ, वही मिलेगा। जो सोचोगे उसके लिए तैयार हो जाओ, वो कभी भी मिल सकता है। मिलने के लिए तैयार हो जाओ। सोचोगे पेपर खराब होगा मेरा, तो खराब होगा। सोचोगे बहुत बढ़िया होगा, तो बहुत बढ़िया होगा। आपको एक इसका छोटा सा उदाहरण देता हूं मेरे जीवन का। मेरा छोटा बालक, छोटा मतलब इतना समझदार तो है कि चाकू का इस्तेमाल कर सकता है, तो वो चाकू से कुछ काट रहा था। चाकू क्या था? वो कटर था उसके पास, शार्प कटर था। तो वो कटर से कुछ ड्राइंग बना रहा था, तो काट रहा था। तो उसकी माँ ने उसको टोका, बेटा कटर बहुत शार्प है, ध्यान से काम करो। तो मैंने उसकी माँ की तरफ देख के बोला, वो बड़ा है, समझदार हो गया है, इस कटर को यूज़ करना उसे आता है, और कटर है तो शार्प ही होगा। कटर ब्लंट तो होता नहीं है, कटर है तो शार्प ही होगा। तो आप उसको एहसास मत दिलाओ उस बात का, आप उसे टोको मत। इशारा किया मैंने, वो इशारा नहीं समझी मेरा। थोड़ी देर बाद में फिर थोड़ी देर तक उसकी तरफ देखा, बालक की तरफ, और फिर थोड़ी देर बालक के कान में फुसफुसाई, ध्यान से बेटा बहुत शार्प है, कट जाएगा। फिर थोड़ी देर के लिए अपना काम करके जब निकल रही थी तो फिर देख लिया, ध्यान से बेटा देखो, उंगली मत काट लेना, ध्यान से करो। ऐसा 4-5 बार बोल दिया। उस लड़के को उस कटर को यूज किए बहुत समय हो गया, हर समय यूज करता ही रहता है, वो एक्सपर्ट है उस कटर को यूज करने का। पर उस दिन उसने अपनी उंगली काट ली, कटर उसकी उंगली पे लग गया, उंगली में कट आ गया। देखा, मैं कह रही थी ना कट जाएगा, ध्यान से करना। जो सोचोगे वही होगा। यह अब आपके ऊपर निर्भर है कि अपने चारों तरफ किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड आप पैदा करते हो। आप जो सोचते हो वही अट्रैक्ट करते हो। इसे ही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं बच्चों। आपने जो सोच लिया वही मिलेगा। ऑल दैट वी आर इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट वी हैव थॉट। बुद्धा, गौतम बुद्धा का ये फेमस कोट आपको पता है, भगवान बुद्ध ने यह बात बोली, और यह बात अब विभिन्न रिसर्च से प्रूव भी हो चुकी है। व्हाट वी आर इज व्हाट वी हैव थॉट। हम जो हैं वो हमने जो सोचा है उसी का परिणाम है। जो हम अपने बारे में सोचते हैं हम वही होते हैं और वही बनते हैं। अगर आपने सोच लिया कि मेरा पेपर अच्छा होगा तो डेफिनेटली अच्छा होगा। और यह सोचना सबकॉन्शियस माइंड में भी रखो। ये नहीं कि मन में मुंह से बोल दो मेरा पेपर अच्छा होगा, अच्छा होगा, लेकिन मन में क्या सोच रहे हो, यार गड़बड़ नहीं हो जाए, यार बिगड़ नहीं जाए। ये आप कंट्रोल आपको अपने ऊपर रखना है। आप अपने आप को क्या समझाते हो, आपकी बॉडी, आपका माइंड और ये पूरी कायनात वैसे ही रिएक्ट करती है। अगर आपने कह दिया कि मैंने अपना भरपूर किया, मैंने मेहनत करी, ईश्वर अब मेरे साथ है, अब मेरा बुरा कैसे होगा? जब मैंने अपना 100% दे दिया और ईश्वर मेरे साथ है, तो मेरे साथ बुरा क्यों होगा? मेरे साथ अच्छा ही होगा और 100% अच्छा होगा। बुरा हो ही नहीं सकता है। पेपर कितना भी कठिन आए, मेरा अच्छा ही होगा। मुझे सारे क्वेश्चन आएंगे, क्यों? मुझे आता है, मैंने मेहनत की है। तो दोस्तों, आप जो सोचते हो वही आपके चारों तरफ अट्रैक्ट करते हो और वही वो आपके पास लौट के आता है। तो ये बात मेरी याद रखिएगा। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा तो आपका डर काफूर हो जाएगा, डर भाग जाएगा बिल्कुल, और वो डर बदल जाएगा एक्साइटमेंट में। एक कहावत आपने सुनी होगी, I was crying for my shoes. One day I was crying that I had no shoes. When I found out that somebody I saw had no feet. मैं एक दिन रो रहा था कि मेरे पास जूते नहीं हैं, जब मैंने एक आदमी को देखा जिसके पास पैर ही नहीं थे। तो मैं बहुत शुक्र मनाया ईश्वर का कि हे ईश्वर, तूने मुझे पैर तो दिए। हम डर रहे हैं, परसों एग्जाम है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे करेंगे, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। और हमारे एक दोस्त के साथ एक हादसा हो गया कि उसका जो फॉर्म था वो रिजेक्ट हो गया किसी गलती की वजह से, और उसको एग्जामिनेशन हॉल में घुसने ही नहीं दिया गया।
वो पेपर दे ही नहीं पाया, और आप एग्जामिनेशन हॉल में घुस गए पेपर देने के लिए। अब आपके मन में वो डर खत्म हो गया। अब आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है? आई एम लकी, मैं बहुत लकी हूँ, मैं पेपर दे तो पाया। अब डर गया भाड़ में। अब मुझे इस लायक तो समझा ईश्वर ने कि मेरे इस भाग्य खुल गए मेरे, के मुझे ये मौका तो मिला, मेरे 6 महीने तो खराब नहीं हुए, मैं पेपर दे तो पा रहा हूँ। अब जो मैं दे पा रहा हूँ और जितनी मैंने मेहनत करी है उसके अनुसार मैं अपना संपूर्ण दूंगा, 100% दूंगा। आई एम लकी। हर पल ये सोचो आई एम लकी। क्यों? क्योंकि हमको जो मिल रहा है वो बहुतों को नहीं मिलता। मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जो पेपर ही नहीं दे पाएंगे इस बार, या किसी न किसी कारण से कोई ना कोई गड़बड़ हो गई। आप पेपर दे पा रहे हैं, आप उसमें एक्सपीरियंस ले पा रहे हैं, उसको एंजॉय कीजिए, एक्साइटेड रहिए कि मैं इस एंजॉयमेंट का, इस एक्सपीरियंस का लाभ उठाऊंगा, मैं हमेशा जीतूंगा, मैं कभी हारा ही नहीं, क्योंकि या तो मैं जीतता हूं या मैं सीखता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक बात बताता हूं, है युद्ध नहीं जिनके जीवन में, है युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे कितने अभागे होंगे। है युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे कितने अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण को छोड़ा होगा। तो दोस्तों, हमारे जीवन में अगर युद्ध नहीं है तो हम अभागे हैं। वे लोग जिनके जीवन में युद्ध नहीं है वो कितने अभागे हैं। या तो किसी प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण को छोड़े होंगे। तो दोस्तों, रण से भागिए मत, इस रण को एक्सेप्ट कीजिए और अपना संपूर्ण दीजिए। आज से डर खत्म और अनुभव शुरू। एक्सपीरियंस लीजिए, आनंद लीजिए, और मेरे साथ अच्छा ही होगा। तो हमारी पूरी उत्कर्ष की टीम की तरफ से मैं अनिल वेंदी रत्ता आप सबको ब्लेसिंग्स देता हूँ, शुभाशीष देता हूँ। हमारी सबकी दुआएं और शुभाशीष आपके साथ हैं। धन्यवाद।